बॉलीवुड एक समय इंडियन सिनेमा का किंग था, लेकिन फिर अचानक धीरे धीरे बॉलीवुड ऑडियंस के लिए इररिलेवेंट होने लगा। आखिर क्या हुआ पैंडेमिक से पहले और उसके बाद? बॉलीवुड ने क्या फेस किया? आज हम इसी पे बात करेंगे। बाहुबली आने से पहले तक इंडियन सिनेमा का मतलब सिर्फ बॉलीवुड ही होता था। हाँ, बाहुबली से पहले तक बॉलीवुड साउथ सिनेमा को यही बोलता था। क्या हो तुम? और आज साउथ सिनेमा पलटकर जवाब देता है। तू क्या है बे? खुशहाल भरा जीवन चल रहा था बॉलीवुड का। कुछ फिल्में फ्लॉप हो भी रही थी तो काफी फिल्में ऐसी भी थी जिनको ना सिर्फ ऑडियंस का सपोर्ट मिला, बल्कि उन फिल्म्स ने छप्पर फाड़ कमाई भी करी। कोविड से पहले का फेज बॉलीवुड के लिए गोल्डन पीरियड ना सही, पर उससे कम भी नहीं था। एटलीस्ट कोविड के बाद जैसा हाल तो नहीं था। फेलियर्स मिल भी रहे थे तो सक्सेस का नंबर भी बड़ा था। 2015 में सलमान खान की बजरंगी भाईजान ने 900 करोड़ का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया। उसके अगले साल 2016 में आमिर खान की दंगल आई तो उसने सबको हैरान कर दिया। फिल्म ने वर्ल्ड वाइड 2000 करोड़ का कलेक्शन किया। दंगल पहली फिल्म थी इंडियन सिनेमा की जिसने ये माइलस्टोन अचीव किया था। वो बात अलग है कि सेकंड रन में चाइना में रिलीज होने के बाद 1200 से 1300 करोड़ कमाए थे, जो छोटी बात नहीं थी। दंगल ने दिखा दिया था कि इंडियन फिल्म्स का लेवल भी कम नहीं है ओवरसीज मार्केट में। बस फिल्म लायक होनी चाहिए जो ग्लोबल ऑडियंस को अट्रैक्ट कर सके। 2017 एक बार फिर से सलमान और बॉलीवुड के लिए जबरदस्त रहा। इस साल टाइगर जिंदा है आती है, जो ठीक ठाक फिल्म होने के बाद भी सलमान के नाम से 565 करोड़ कमा के निकल जाती है, क्योंकि तब जलवा था सलमान खान का। और ऐसा नहीं था कि तब सिर्फ बड़े स्टार्स की ही फिल्में चल रही हो। 2018 से 2019 तक रणबीर कपूर की संजू आई, जिसने वर्ल्ड वाइड 586 करोड़ से ज्यादा कमाए। रणबीर कपूर हमेशा से एक्टर भले ही टॉप के थे, लेकिन संजू से पहले उनका मार्केट कितना कमजोर था सब जानते हैं। लाइन से डिजास्टर फिल्में देके आए थे वो। स्त्री ने 129 करोड़ कमाए थे और बधाई होने 221 करोड़। ये सारी फिल्में सबूत थी कि ऑडियंस सिर्फ बड़े स्टार्स की ही फिल्में नहीं देखती है। अगर फिल्म अच्छी होगी तो एक्टर बड़ा हो या छोटा, ऑडियंस रेस्पेक्ट करेगी उस फिल्म की। 2019 बॉलीवुड के लिए बहुत बड़ी सक्सेस लेके आया था। थिएट्रिकल रिवेन्यू 4374 करोड़ नेट रहा था बॉलीवुड का 2019 में। वॉर 475 करोड़ का कलेक्शन करती है। कबीर सिंह 379 करोड़ का कलेक्शन करती है और उरी द सर्जिकल स्ट्राइक 342 करोड़ का कलेक्शन करती है। इन फिल्मों ने 300 करोड़ के क्लब को मामूली बना दिया था। खासकर उरी ने जैसा परफॉर्म किया था उसने सबको चौंका दिया था। एंड उस फिल्म के बाद ही विक्की कौशल को असली पहचान मिली थी। 100 करोड़ क्लब जो एक टाइम पे बहुत बड़ा माइलस्टोन हुआ करता था, उसे बच्चों का खेल बना दिया था बॉलीवुड ने। अच्छे दिनों की खुशी मनाते मनाते 2020 की शुरुआत में बॉलीवुड की जिंदगी में कोरोना नाम का काला साया एंट्री मारता है और उसके बाद सब कुछ बदल जाता है बॉलीवुड के लिए। तेज स्पीड से भागते हुए बॉलीवुड की रफ्तार सिर्फ स्लो नहीं होती, बल्कि जबरदस्त एक्सीडेंट हो जाता है, क्योंकि उसके बाद ओटीटी लोगों के एंटरटेनमेंट का मसीहा बन के एंट्री मारता है। लॉकडाउन ने सबको घर में कैद कर दिया था। किसी के पास एंटरटेनमेंट का कोई रास्ता ही नहीं बचा था। थिएटर जाके फिल्मों का मजा लेने वाली ऑडियंस को बेचैनी होने लगी। लेकिन फिर होता है चमत्कार। सिनेमा हॉल के दरवाजे बंद होते ही ऑडियंस के लिए फिल्म्स और एंटरटेनमेंट के नए दरवाजे खुल गए ऑडियंस के लिए ओटीटी के रूप में। कोविड से भले ही पूरी दुनिया को भारी नुकसान हुआ हो, लेकिन लॉकडाउन का सबसे ज्यादा फायदा ओटीटी प्लेटफॉर्म्स ने ही उठाया था। लोग घर बैठे कंटेंट कंज्यूम करने लगे। अब ऑडियंस का दायरा बढ़ चुका था कंटेंट देखने का। बॉलीवुड के अलावा बहुत कुछ था लोगों के पास देखने को, साउथ सिनेमा से लेके इंटरनेशनल सिनेमा तक। आपने देखा होगा लॉकडाउन के टाइम पर बॉलीवुड की काफी मूवीज डायरेक्ट ओटीटी पर रिलीज होने लगी थी, क्योंकि मेकर्स के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था उस टाइम पे। फिल्म बन के रेडी थी, नुकसान हो रहा था। उस टाइम ओटीटी की हवा चल रही थी तो मेकर्स ने भी उसी तरफ जाने का डिसाइड किया। ओटीटी का एक्सपीरियंस भी नया और कन्वीनियंट था ऑडियंस के लिए। उन्हें घर से बाहर जाके लाइन में लग के टिकट नहीं खरीदना पड़ रहा था। इसी के चलते ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को बड़ी मात्रा में फायदा होने लगा। पेड सब्सक्रिप्शन में तेजी से ग्रोथ होने लगी। 2020 इंडिया में ओटीटी यूजर्स के नंबर 35 करोड़ थे, जो 2021 में बढ़कर 42 करोड़ तक पहुंच गए थे। हर घर में मिनी थिएटर खुल गया था ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के जरिए। फिर धीरे धीरे ऑडियंस के बिहेवियर में बदलाव आने लगा सिनेमा को लेके। पैंडेमिक की वजह से ऑडियंस ने इतना ज्यादा कंटेंट कंज्यूम कर लिया था, नए नए तरह का सिनेमा देख लिया था, जिसके बाद अब ऑर्डिनरी कंटेंट देखने से बचने लगा हर कोई। बस यही सोचने लगा हर कोई, अब थिएटर तभी जाएंगे जब थिएटर में देखने लायक मूवी आएगी, वरना ओटीटी पर आने का इंतजार कर लेंगे। दरअसल यहाँ पे ऑडियंस की थिएटर में मूवी देखने की भूख खत्म नहीं हुई थी, बल्कि अब ऑडियंस की पसंद बदल चुकी थी और ऑडियंस मन बना चुकी थी अगर कुछ ढंग का सिनेमा आएगा तभी थिएटर में देखने के लिए पैसे खर्च करेंगे, वरना दूसरा ऑप्शन ओटीटी तो है ही। क्योंकि
देखो OTT पर सिर्फ बॉलीवुड ही नहीं बल्कि कोरियन ड्रामाज, हॉलीवुड ब्लॉकबस्टर्स और बहुत सारी जबरदस्त वेब सीरीज का कैटलॉग था। ऑडियंस सिर्फ इंडियन कंटेंट के भरोसे नहीं थी बल्कि अलग अलग लैंग्वेजेस और जॉनरास के कंटेंट को एक्सप्लोर कर चुकी थी, जिसका सबसे ज्यादा नुकसान में भी बॉलीवुड को ही उठाना पड़ रहा है आज तक, क्योंकि OTT आने से पहले भी बॉलीवुड सफर कर चुका था लेकिन फिर वापस ट्रैक पे भी आ गया था। लेकिन OTT आने के बाद से बॉलीवुड की मुश्किलें ऐसी शुरू हुई जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। जब लॉकडाउन खत्म हुआ और थिएटर्स ओपन हुए तो बॉलीवुड को लगा होगा अब सब धीरे धीरे टाइम के साथ सही हो जाएगा और फिर से बॉलीवुड इंडियन सिनेमा पर राज करेगा। फिल्म से रिलीज होना शुरू हुई लेकिन नतीजा जो सोचा था उसका उल्टा आने लगा। बड़े बड़े स्टार्स और बड़े बड़े बजट वाली फिल्म्स जिनसे मेकर्स को खासा उम्मीद थी बुरी तरह फ्लॉप होने लगी। अब बॉलीवुड की उल्टी गिनती शुरू होने लग गई थी। फिल्म्स तो फ्लॉप हो ही रही थी, साथ में ऑडियंस ने बॉलीवुड पर बॉयकॉट ट्रेंड चला के अटैक करना शुरू कर दिया था। मीडियोकर कंटेंट की वजह से अब ऑडियंस बॉलीवुड फिल्म्स को रिजेक्ट करने लगी। 2022 और 23 में कई बड़ी बॉलीवुड फिल्म्स आई जिनको ऑडियंस ने बुरी तरह रगड़ के तो रखा ही, साथ में बॉलीवुड पीछे की तरफ धकेलने लगा था। फिल्म्स अपना बजट रिकवर करना तो छोड़ो, बहुत बड़े लॉस उठाने लगी थी, जिसका सबसे बड़ा रीजन था OTT की वजह से ऑडियंस का बदला हुआ टेस्ट। आमिर खान जो दंगल, 3 इडियट्स और PK जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म्स के लिए जाने जाते हैं, उनकी लाल सिंह चड्ढा की धोती खुल गई बॉक्स ऑफिस पे। 180 करोड़ के बजट में फिल्म ने अप्रॉक्स 130 करोड़ का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया, 50 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ। इस फिल्म के लिए आमिर खान को हाथ तक जोड़ने पड़ गए ऑडियंस के सामने, ये बोलते हुए कि मेरी फिल्म को बॉयकॉट मत करो। लेकिन आमिर की किसी बात का कोई असर नहीं हुआ ऑडियंस पे। कोविड से पहले अक्षय कुमार की हर फिल्म में सक्सेस की गारंटी मानी जाती थी, हर फिल्म 100 करोड़ क्लब में शामिल हो रही थी। लेकिन उनके सम्राट पृथ्वीराज, जिसको मैग्नम ओपस बोला जा रहा था, बुरी तरह से फेल तो हुई ही, साथ में अक्षय कुमार को जम के ट्रोल किया गया। जिस तरह से वो सम्राट पृथ्वीराज को प्ले करने के लिए सिर्फ नकली मूछ लगा के आ गए थे। 300-350 करोड़ के हैवी बजट के साथ बनने वाली फिल्म ने सिर्फ 90 करोड़ कमाए। इतिहास के पन्नों में अपना नाम सुनहरे अक्षरों से लिखवा चुकी फिल्म के बारे में तो आप जानते ही होंगे, आदि पुरुष। फिल्म का बजट 500 से 600 करोड़ तक चला गया था, लेकिन आज तक फिल्म का बजट पहली बना हुआ है हर किसी के लिए। साला 600 करोड़ किस काम में लगाए समझना मुश्किल है, क्योंकि फिल्म में तो नहीं लगाए गए थे ये तो पक्का है, वरना जो देखने को मिला था वो देख के हमारी आंखों की पुतलियों में पीलिया नहीं होता। फिल्म अप्रॉक्स 390 करोड़ का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन ही कर पाई, बस मेकर्स को 110 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ। फिल्म के पुअर VFX और डायलॉग्स की वजह से ऑडियंस ने आदि पुरुष को आड़े हाथ ले लिया। एक के बाद एक बड़ी बड़ी फिल्मों का बॉक्स ऑफिस पे फेल होना एक संकेत था कि अब बॉलीवुड को अलग करने की जरूरत है। सिर्फ एक्टर के नाम से या फिल्म का बड़ा बजट बता के ऑडियंस को थिएटर तक नहीं बुलाया जा सकता। अब जब ऑडियंस के पास घर बैठे फिल्म्स और शोज देखने का रास्ता है तो फिर क्यों वो अपना दिमाग किसी ऐसी फिल्म पर खपाएगी जो ऑर्डिनरी से भी कम है। उससे अच्छा तो वो OTT पर अपनी पसंद का कुछ देख के मजा ले लेगी। थिएटर जाने का कोई बड़ा रीजन चाहिए अब ऑडियंस को। अगर कोई फिल्म उन्हें ऐसा एक्सपीरियंस देगी जो घर पर टीवी या मोबाइल पे देखने पे नहीं मिल सकता, तभी वो थिएटर का रास्ता देखेगी। ब्रह्मास्त्र को भले ही उसके डायलॉग्स और स्क्रीन प्ले की वजह से थोड़ा ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा हो, लेकिन फिर भी ऑडियंस गई थी फिल्म को देखने, क्योंकि ब्रह्मास्त्र से पहले इंडियन सिनेमा में ऐसा कुछ नहीं देखा गया था। वो नया एक्सपीरियंस था हर किसी के लिए। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म भले ही एवरेज साबित हो गई, लेकिन उसके बाद भी आज ऑडियंस वेट कर रही है सेकंड पार्ट का, पर इंतजार खत्म होने के बदले बढ़ता ही जा रहा है। शाहरुख खान 4 साल के गैप के बाद पठान से वापसी करते हैं और कलेक्शन पर उनके कमबैक का असर दिखता भी है। शाहरुख खान को प्रॉपर फिल्म में देखने के लिए तरस गई थी ऑडियंस, इसी का फायदा उनको और पठान को हुआ, वरना पठान कोई तबाही मचाने वाली या एकदम जबरदस्त दिमाग घुमा देने वाली कहानी दिखा दी हो ऐसी फिल्म नहीं थी। लेकिन पठान बॉलीवुड की पहली 1000 करोड़ वाली फिल्म बनती है सिंगल रन में। पठान प्रूफ थी कि अब ऑडियंस को कंटेंट के साथ साथ थिएटर में फिल्म देखने का एक्सपीरियंस भी चाहिए, जो पठान ने ऑडियंस को दिया था। जहां बॉलीवुड अपने स्ट्रगल फेज से गुजर रहा था, वहीं साउथ की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड्स बना रही थी। हिंदी ऑडियंस को भी साउथ सिनेमा का चस्का लग चुका था। कोविड के बाद जब थिएटर्स ओपन हुए तो साउथ फिल्म्स ने ऐसी धमाकेदार शुरुआत की जिसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी। पुष्पा, जिसने अल्लू अर्जुन को पैन इंडिया स्टार बना दिया था, साउथ से ज्यादा कमाई फिल्म ने हिंदी मार्केट से करी थी। अकेले हिंदी से 100 करोड़ कमा गई थी फिल्म, जबकि इस फिल्म को पहले हिंदी में रिलीज करने का कोई प्लान भी नहीं था मेकर्स का। उन्होंने एक चांस लिया था जो उनके फेवर में चला गया। पुष्पा का स्टाइल, उसके डायलॉग्स और म्यूजिक ने आग लगा दी थी। KGF 2 ने तो सारी बाउंड्रीज तोड़ दी थी। 100 करोड़ के बजट में फिल्म ने वर्ल्ड वाइड 1200 करोड़ का कलेक्शन किया और हिंदी में फिल्म ने सबसे ज्यादा 434 करोड़ कमा के सबको हैरान कर दिया। हालांकि KGF 2 के टीजर ट्रेलर को जैसा रेस्पॉन्स मिला था उसने पक्का कर दिया था कि ये बॉक्स ऑफिस फाड़ने वाली है। फिल्म पूरी तरह से इवेंटफुल बन गई
गई थी। जम के सेलिब्रेट किया गया KGF 2 को थिएटर्स में। इन फिल्मों की सक्सेस स्टार पावर पर डिपेंड नहीं थी, क्योंकि पुष्पा से पहले ना अल्लू अर्जुन ना ही KGF 2 से पहले यश पैन इंडिया सुपरस्टार थे। लार्जर देन लाइफ हीरो, एक्शन, इमोशन और डायलॉग्स का परफेक्ट मिक्सचर था इन फिल्मों में, जो ऑडियंस को अट्रैक्ट करने में कामयाब हो गया और ऑडियंस थिएटर जाके फिल्म देखने के लिए एक्साइटेड थी। जहां साउथ फिल्में अपने मार्केट के अलावा हिंदी मार्केट से डबल पैसा कमा रही थी, वहीं बॉलीवुड, जिसका मेन मार्केट हिंदी है, उसे अपनी ही ऑडियंस के बीच सफर करना पड़ रहा था। धिक्कार है हम पर। ये क्लियर इशारा था बॉलीवुड के लिए कि अब कंटेंट दमदार होगा तभी ऑडियंस का सपोर्ट मिलेगा। सिर्फ स्टार पावर की बदौलत फिल्मों को नहीं चलाया जा सकता। ऐसी फिल्म बनाने की जरूरत है जिसमें चाहे बड़ा स्टार ना हो, भले ही फिल्म बड़े बजट की ना हो, लेकिन ऑडियंस का थिएटर में फिल्म देखने का एक्सपीरियंस डबल हो जाए। ऑडियंस को क्या चाहिए इस पर ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि फिल्म तो ऑडियंस ही देखने वाली है ना। अपने मन से फिल्म बनाते रहेंगे तो झटके ही मिलते रहेंगे। पोस्ट पैंडेमिक पीरियड में सोशल मीडिया पर चल रहे बॉयकॉट ट्रेंड्स ने कई बड़ी फिल्म्स के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर असर डाला। जहां पहले सोशल मीडिया पर फिल्मों का प्रमोशन होता था, अब उन्हीं फिल्मों के खिलाफ वेपन की तरह इस्तेमाल करने लगे लोग। जब किसी फिल्म या उसके स्टार से जुड़ी कोई कंट्रोवर्सी सामने आती तो लोग ट्विटर और इंस्टाग्राम पर बॉयकॉट ट्रेंड शुरू कर देते। लाल सिंह चड्ढा इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। आमिर खान के पुराने स्टेटमेंट को लेकर लाल सिंह चड्ढा को बॉयकॉट किया गया। उसके बाद फिल्म का क्या हुआ सब जानते हैं। ब्रह्मास्त्र को भी बॉयकॉट का शिकार होना पड़ा था, लेकिन उसने फिर भी ठीक ठाक कलेक्शन करके अपना बजट रिकवर कर लिया था। और ऐसा नहीं था कि ऑडियंस को बॉलीवुड से कोई खुन्नस हो, इसीलिए वो बॉलीवुड मूवीज नहीं देख रही थी, बल्कि बॉलीवुड कुछ देखने लायक ला ही नहीं रहा था। दृश्यम 2 जो एक रीमेक थी, और रीमेक फिल्मों को भी कितना बुरी तरह रगड़ा जाता है आज तक मुझे बताने की जरूरत नहीं है। फिर भी 2022 में दृश्यम 2 कैसे बॉयकॉट ट्रेंड के बीच में शान से आई और छप्पड़ फाड़ कलेक्शन कर गई, क्योंकि ओरिजिनल फिल्म हिंदी में अवेलेबल नहीं थी एंड मोस्ट ऑफ द ऑडियंस रीमेक आने का ही वेट कर रही थी ताकि हिंदी में फिल्म का एक्सपीरियंस ले सके, क्योंकि हिंदी बेल्ट में ज्यादातर लोगों ने अजय देवगन वाली दृश्यम ही देखी होगी। इसीलिए सेकंड पार्ट भी अजय देवगन वाला ही देखना चाहती थी मोस्ट ऑफ द ऑडियंस। फिल्म आई, ऑडियंस को पसंद आई और फिल्म कमाल कर गई। बॉलीवुड के आज तक सफर करने का कारण सिर्फ कोविड या OTT नहीं है, बल्कि कंटेंट में क्वालिटी की कमी भी है। मौका है बॉलीवुड के पास जिससे वो अपने सक्सेस के ट्रैक पे वापस आ सकता है। इसके लिए उसे सही एग्जीक्यूशन करना होगा, मतलब ओरिजिनल एंड ऑथेंटिक कंटेंट पे फोकस करना होगा। रीमेक के जाल से बाहर निकलना पड़ेगा। सबसे ज्यादा अच्छे राइटर्स पर पैसा इन्वेस्ट करने की जरूरत है बॉलीवुड को। ढंग का राइटर अच्छी कहानी तैयार करेगा तो आधी प्रॉब्लम तो वहीं खत्म हो जाएगी। स्टार पावर से ज्यादा कंटेंट एंड टैलेंट पर भरोसा करना होगा, और अगर बड़े कलेक्शन के लिए स्टार पावर का इस्तेमाल करना भी है तो उसके लिए अच्छी कहानी, अच्छा स्क्रीन प्ले भी होना चाहिए। सिर्फ स्टार के नाम से फिल्म नहीं चलने वाली है। वॉर 2 की हालत देख के अब तो बॉलीवुड की आंखें खुल जानी चाहिए। ऋतिक और जूनियर NTR जैसे सुपरस्टार भी फिल्म को नहीं बचा सके अच्छी कहानी और स्क्रीन प्ले के बिना। समझना होगा कि ऑडियंस ही किंग है, और जब तक ऑडियंस फिल्मों को थिएटर में एक्सेप्ट नहीं करेगी तब तक कोई भी स्टार पावर या बजट उस फिल्म को नहीं बचा पाएगा। खैर, अब देखना यह है कि क्या बॉलीवुड अपनी गलतियों से सीख लेके धमाकेदार कमबैक करता है या नहीं। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना मत भूलना। बाय।